वृंदावन का माहौल अत्यंत सुरम्य था। हर सुबह मयूर नृत्य करते थे और यमुना किनारे बांसुरी की मधुर ध्वनि बिखर जाती थी। राधा और कृष्ण का बचपन का प्रेम इसी पवित्र भूमि पर पनपा था। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा के हृदय को ऐसे स्पर्श करती मानो वह उन्हें अपने पास बुला रही हो। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर था। यह प्रेम संसार की भौतिक सीमाओं से परे था। दोनों ने कभी एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। यह प्रेम इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन होता है, जिसे किसी भौतिक मिलन की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन अचानक मथुरा से अकस्मात बुलावा आता है। कृष्ण को यह झांत होता है कि कंस ने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं और अब उन्हें मथुरा जाकर अपनी कर्म भूमि की ओर बढ़ना होगा। वृंदावन का छोड़ना उनके लिए जितना कठिन था, उतना ही राधा के लिए भी। राधा जानती थी कि कृष्ण का यह कर्तव्य था, फिर भी उनका हृदय व्याकुल था। कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और राधा के जीवन में एक नई पीड़ा का आगमन होता है, विरह। राधा जानती थी कि कृष्ण संसार के कल्याण के लिए गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा हर पल कृष्ण को महसूस करती। राधा का प्रेम इतना पवित्र और निर्मल था कि उन्हें कभी किसी भौतिक मिलन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। द्वारका में कृष्ण ने अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाया, रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया, लेकिन राधा की यादें उनके हृदय के किसी कोने में सदा जीवित रहीं। उनका प्रेम राधा से कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि यह प्रेम इस भौतिक संसार से परे था। वृंदावन में राधा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को केवल भक्ति और आत्मसमर्पण में बदल लिया। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रेम था जिसमें मिलन और विरह का कोई अर्थ नहीं था। राधा जानती थी कि वे और कृष्ण एक ही आत्मा हैं, केवल शरीर से अलग। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर था। यह प्रेम संसार की भौतिक सीमाओं से परे था। दोनों ने कभी एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। यह प्रेम इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन होता है, जिसे किसी भौतिक मिलन की आवश्यकता नहीं होती।